हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र एक इस प्रकार का फील्ड होता है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सामना करेगा, या तो उसको अट्रैक्ट होना पड़ेगा या उसको रिपल होना पड़ेगा। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या होती है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी विद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश या आवेशों का निकाय, या तो वो सिंगल आवेश हो सकता है या फिर वो पूरा आवेशों का निकाय हो सकता है, और उसके चारों ओर का एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश एंटर करेगा तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई प्लस आवेश है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक, ये मैंने एज्यूम कर लिया, हमारे पास एक प्लस आवेश है और इस आवेश का जो इफेक्ट है वो मान लेते हैं हम इतनी इतनी डिस्टेंस पर इस आवेश का दबदबा है, यानी इसका इफेक्ट है। इतनी इतनी डिस्टेंस पर ये आवेश अपना इफेक्ट दिखाता है। अब जैसे ही अपन यहाँ से एक माइनस क्यू आवेश को, ये इसका पूरा क्षेत्र है जिसको अपन कवर कर देते हैं, ये इस आवेश का पूरा क्षेत्र है। अब इस माइनस आवेश को, इस आवेश को जैसे ही हम इस क्षेत्र में एंटर करवाएंगे तो इस क्षेत्र में एंटर करवाने पर ये माइनस का आवेश है, तो माइनस का होने की वजह से ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। और एक तरफ अपन मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है। अब अगर हम इस प्लस क्यू आवेश को इसके अंदर एंटर करवाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करवाएंगे, तो ऑलरेडी हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास जो आवेश है वो कैसा है, प्लस आवेश है। ऑलरेडी प्लस आवेश है, और अगर और प्लस आवेश आएगा तो ये अगला वाला प्लस आवेश इसको रिपल करेगा। और अगर अपन माइनस आवेश को इसके अंदर एंट्री करवाएंगे तो ये माइनस आवेश को अट्रैक्ट करेगा। प्लस को प्लस के पास लेके जाओगे तो वो उसको रिपल करेगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो प्रकृति का नियम है, समान समान को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत को आकर्षित करता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले अपन एक छोटी सी डेफिनेशन और होती है, प्रेक्षण आवेश किसे कहते हैं। अपन उस प्रेक्षण आवेश की डेफिनेशन देखते हैं। दैट व्हाट इज द प्रेक्षण आवेश, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि एक काल्पनिक सूक्ष्म धनावेशित कण जो ना तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और ना ही किसी अन्य आवेश पर विद्युत बल लगाता है। यानी ये एक कल्पना मात्र का ही आवेश है जिसके अपन केवल अजम्पशन कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं कि एक ऐसा आवेश होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई आवेश होता नहीं है। तो एक ऐसा आवेश जिसको अपन, जो अपने चारों ओर ना तो कोई विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है और ना ही किसी अन्य आवेश को अपनी ओर ना तो अट्रैक्ट करेगा और ना ही रिपल करेगा। और इसको डिनोट अपन करते हैं, वो करते हैं क्यू नोट से। किस प्रकार से करेंगे क्यू नोट से? ये क्यू ऐसे लगाएंगे और इसके नीचे ऐसे नोट लगा देंगे। ये होता है आपका प्रेक्षण आवेश। ये होता है आपका प्रेक्षण आवेश। तो अपन ने इसको यहाँ पे धनावेशित ही क्यों लिखा, ये बात भी आपको थोड़ा सा सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि आखिरकार धनावेशित कण ही क्यों लिखा, ऋणावेशित कण भी तो लिख सकते थे। तो धनावेशित कण लिखने का कारण ये था कि जब अपन आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा धनावेश की ओर होती है। और अपन जब उसके लिए डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन के अंदर अपन प्रेक्षण आवेश को एक काम में लेंगे, ताकि, और इसको धनावेशित इसलिए माना है ताकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये बना रहे, ताकि डेरिवेशन करने में थोड़ी आसानी हो। तो आइए जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होता है वो उस बिंदु पर रखे धन प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। और इसको अपन ई से दर्शाते हैं। ऑब्वियसली अपन इसको ई वेक्टर से दर्शाएंगे क्योंकि ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है। और परिभाषा से आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं बताता हूँ आपको। तो
हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई एक विद्युत क्षेत्र है, लाइक दिस, ये हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से, और इसके अंदर हमारे पास कोई आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए कोई क्यू आवेश, क्यू नोट आवेश रखा हुआ है, हमारा प्रेक्षण आवेश है। तो अब कहना ये है कि इस विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु रखा हुआ है, यहाँ पे किसी बिंदु रखा हुआ है, तो इस बिंदु पर जो ये हमने धनावेश रख रखा है, ये धनावेश प्रेक्षण आवेश रख रखा है, इस पर जो लगने वाला फोर्स है, बल का मान, इसकी वजह से, इस एकांक धनावेश की वजह से लगने वाला जो बल का मान है, वही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यही होती है हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि एकांक प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इसको फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे जरा देखिए। इसको अपन ई से डिनोट करते हैं, तो ई वेक्टर इज इक्वल फोर्स अपॉन क्यू नॉट चार्ज। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। और अपन ने परिभाषा में लिखा है कि अपन के जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो बल के बराबर होता है। ऑब्वियसली बल के बराबर होता है। कैसे होता है देखिए, इस ई का जो फाइनली अपन फॉर्मूला लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं कि ई इज इक्वल लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू जीरो एफ अपॉन क्यू नोट। यानी कि हमारे जो क्यू नोट का मान है वो लगभग जीरो की ओर अग्रसर है, जीरो नहीं है, जीरो की ओर केवल और केवल अग्रसर है, यानी कि ये जीरो की ओर जा रहा है। इतना इतना शून्य मान है, इतना नगण्य मान मान सकते हैं अपन इस क्यू नोट के मान को, कि अपन इस ई की वैल्यू को केवल और केवल एफ के इक्वल ही लिख सकते हैं। इसीलिए आपको परिभाषा में ऐसा दिखाया गया है, ऐसा लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होता है वो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले केवल और केवल बल के बराबर होता है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एकांक धन प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। लेकिन जब अपन इस फॉर्मूले को देखते हैं तो इससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो एफ अपॉन क्यू नोट के इक्वल होता है। और हमारा जो क्यू नोट की वैल्यू होती है, लिमिट्स क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, जीरो की ओर अग्रसर होता है, जीरो नहीं होता है, जीरो की ओर अग्रसर होता है। और इसके साथ ही मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देता हूँ, वो क्या होती है सुनिए। तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें डेरिवेशन के अंदर हमारी हेल्प करेगी। डेरिवेशन जब अपन करेंगे तो बिंदु आवेश के जो वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और इसके बाद विद्युत द्विध्रुव पढ़ना है और वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या। तो उनके लिए हमारा एक छोटा सा टर्म है, वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, और इधर मान लीजिए था हमारा कोई माइनस क्यू आवेश है। एक ये आवेश है और एक ये आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश की वजह से जो बल का मान होता है उसकी दिशा किधर होगी। अब मान लेते हैं किसी के साथ साथ अपन एक एजम्पशन और कर लेते हैं कि हमारे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो कुछ इस प्रकार से है। हमारा विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लग रहा है, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये लीजिए हमारा विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे बल की मान की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी। तो प्लस क्यू आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश, इसकी वजह से हमारे जो बल की डायरेक्शन होगी वो उधर ही होगी जिधर हमारी ई की डायरेक्शन होगी। जिधर हमारी ई की डायरेक्शन होगी उधर ही हमारे प्लस की आवेश हो अपने प्लस क्यू की वजह से बल की डायरेक्शन होगी। लेकिन माइनस क्यू में इसका उल्टा होता है। हमारी ई की जो डायरेक्शन है वो किधर है देखिए गौर से, ई की डायरेक्शन इधर है ना, लेकिन इसके अंदर जो बल की डायरेक्शन होगी ना, फोर्स की डायरेक्शन, वो इस साइड होगी, इस साइड। यानी इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है प्लस क्यू आवेश के लिए, तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही होती है। लेकिन माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है, न कि इसकी ओर होती है। इस बल की जो डायरेक्शन होगी ना, इस ई के विपरीत होगी, इसकी दिशा में नहीं होगी। तो ये हमारा था आज का टॉपिक।
और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाय।